श्री सद्गुरुदेव की विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मराम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। उत्पत्ति प्रकरण। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और प्रश्न का उत्तर है, इसलिए उत्पत्ति और लीन वो कैसे होता है वो बताने को जा रहे हैं। तब वशिष्ठ महाराज ने जो बोध दिया संपूर्ण महारामायण का, वो बोध ब्रह्मा जी से शुरू हुआ है। जगत की उत्पत्ति वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि चिन्मात्र आत्मसत्ता में जो नित्य निरंतर अपने आप में स्थित होती है, उसी में से एक सहज स्फुरण से होती है। चिन्मात्र आत्मसत्ता में पहला जो स्फुरण हुआ, वो स्फुरण भगवान विष्णु होकर स्थित हुआ। विष्णु के नाभिकमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मनोराज्य से, ब्रह्मा जी के संकल्प के अनुसार ये जगत की उत्पत्ति हुई, जगत का विस्तार हुआ। जगत का विस्तार करके ब्रह्मा जी तो स्वर्ग में ही स्थित थे, उत्पन्न हुए तब से ये जगत का विस्तार हो गया, तब भी वो स्वर्ग में स्थित थे। मगर कोई एक बार उन्होंने ब्रह्मलोक से नीचे देखा तो भरतखंड में लोग काफी त्रस्त थे, दुखी थे। तो इन लोगों के दुख की निवृत्ति के लिए उन्होंने विचार किया। पहले तो तपादिक बताए, दान आदि बताए, सत्य का पालन बताया। लोग जैसे जैसे आज्ञा हुई वैसे वैसे करते गए। मगर तपादिक जो शास्त्र सम्मत कर्म है वो करके उन्होंने जो फल पाया, वो फल का परिणाम तो ऊर्ध्वगमन, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में जो पुण्य यहाँ किए, उनके फल भुगतते भुगतते जब फल खत्म हो जाते थे तो वो तो नीचे गिर जाते, गिरा दिए जाते थे। और फिर इस प्रकार अपने कर्मों से ही दुखी होते थे। ब्रह्मा जी को हुआ कि भाई ये तपादिक करके भी निष्कामता न होने के कारण कर्म मार्ग से वो सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य का मार्गदर्शन मिला, सत्य के अनुसार जीने लगे, सत्कर्म करने लगे सब, तो भी उसका फल तो ऊर्ध्वलोक ही हुआ और पुण्य फल भुगतते फिर वापस। इस प्रकार बार बार दुखी होते, त्रस्त होते जीवों को देख के ब्रह्मा जी को विचार हुआ कि सुख का कारण, ये सब जीवों को शांति का कारण सिर्फ ज्ञान हो सकता है। ज्ञान के बिना आनंद नहीं मिल सकता है। तो उन सबको ज्ञान का मार्गदर्शन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ज्ञान का मार्गदर्शन करने के लिए ध्यानस्थ हुए। ध्यान में उनके ध्यान की दृढ़ता से
ज्ञानमूर्ति वशिष्ठ महाराज। वशिष्ठ महाराज वास्तव में तो वो भी ब्रह्मरूपी है। ब्रह्मा जी ब्रह्म से स्फुरण करके उत्पन्न हुए। पहला स्फुरण ब्रह्मा जी, विष्णु जी से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से जो जगत विस्तार हुआ, तो विस्तार हुआ तब भी ब्रह्मा जी तो ब्रह्म स्वरूप में स्थित थे। उत्पत्ति में उनको शरीर में मैंपन नहीं था, मेरापन नहीं था, और जो संकल्प विकल्प से उन्होंने विस्तार किया, उस संसार में भी बनाने वाला मैं, ऐसा मेरापन नहीं, मैंपन नहीं, और मेरा यह जगत मेरापन नहीं। इसलिए वो तो ब्रह्म स्वभाव में स्थित रहे। ब्रह्म स्वभाव में स्थित ब्रह्मा जी ने ज्ञानोपदेश के लिए ज्ञान मूर्ति वशिष्ठ जी का, वहां उनके संकल्प में ही आविर्भाव हुआ। तो वशिष्ठ भी जी उत्पन्न होने के बाद तो स्वयं कहने लगे मैं भी दूसरा ब्रह्मा ही था। जैसे ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडलू माला आदि, वैसे मेरे हाथ में भी है, मैं दूसरा ब्रह्मा ही हूं। देखो ब्रह्मा जी का हुआ कि भाई ये जीवों को ज्ञान देने के लिए, ये मैंने मानसिक संकल्प से ये पुत्रोत्पत्ति की है, वशिष्ठ महाराज का सर्जन किया। तो वशिष्ठ महाराज अगर ब्रह्म भाव में ही रहेंगे तो उपदेश कैसे होगा? तो वशिष्ठ जी को प्रेम से गोद में बैठा के सिर पे हाथ फिरा के कहा कि तुम अज्ञान को अंगीकार करो, और शाप दे दिया। ये वशिष्ठ जी को शाप हुआ। निर्गुण निराकार ब्रह्म से जगत के सुख शांति और आनंद के लिए त्रस्त लोगों को देख के भगवान विष्णु स्वयं रामावतार धारण करके आ गए। तो विष्णु भी वास्तव में तो अपने सच्चिदानंद रूप में स्थित थे, मगर उस सच्चिदानंद विष्णु एक बार ब्रह्मलोक में नीचे उतर के आए। सारी सभा बैठी थी, सबने खड़े होकर वशिष्ठ महाराज का स्वागत किया, पूजन किया, अर्चन किया। सनत कुमार बैठे थे, तो सनत कुमार खड़े नहीं हुए। भगवान विष्णु को हुआ कि ये निष्कामता का अभिमान लेके बैठा है, उसके ये अभिमान को भी छुड़ाना चाहिए। इसलिए भगवान ने बोला, सनत कुमार तुम निष्कामता का गर्व लेके बैठो, जाओ तुम कार्तिकेय बनोगे, तुम ये निष्कामता से थोड़े नीचे उतर जाओ। शाप दे दिया, तुम्हारा नाम कार्तिकेय होगा। भगवान शिव के वहां पैदा होना था, मगर जो अपने नित्य स्वरूप में बैठे हैं उसको शरीर को धारण करना वो थोड़ा निम्न स्तर हो जाता है। तो संत कुमार को हुआ कि अरे आपको तो सर्वज्ञता का भी अभिमान है ना, मुझे निष्कामता का है, तो आपको सर्वज्ञता है। तो आपकी वो सर्वज्ञता कुछ समय के लिए आप भूल जाओ। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण होके आया, तब उसको त्रस्त जीवों को ज्ञानोपदेश करके संसार में सुखी करने थे, उनके दुखों की निवृत्ति करने थे। इसलिए ये जो घटनाएं सब हुई संसार में, जगत के उत्पत्ति के पीछे क्रमशः जो भी बनता गया, उसमें डायरेक्ट भगवान इन्वॉल्व है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में सहज स्फुरण स्पंदन हुआ, उस स्पंदन से ही सब उत्पत्ति हुई। तो पूरा जगत भी उसी के स्पंदन से हुआ है। चित्त के स्पंदन से, चित्त के स्फुरने से ये जगत का निर्माण स्वाभाविक स्फुरण पहले है। तो जो भी जीव उत्पन्न हुए उसी टाइम पे वो स्वभाव में, नित्य स्वभाव में। उसके बाद ब्रह्मा जी ने मनोराज्य चलाया, और मनोराज्य से जो जगत उत्पन्न किया
उसमें जीवों को स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलने के कारण वो अपने मन पसंद रूप से जीने लगे और जो कर्म करते थे वो कर्म में उनकी सबकी फल आसक्ति थी। उस आसक्ति के कारण जो फल कर्म के अनुसार उनको मिलते थे, इससे वो कभी सुखी कभी दुखी होते थे। वो दुख की निवृत्ति दिन दिन ताप बढ़ते गए और ताप बढ़े तब जो दुख बढ़े उस दुखों से उनको निवृत्त करने के लिए भगवान राम ने भी, विष्णु ने सोचा और रामावतार लिया। दूसरे भी शाप आगे देखे हैं तो जो भी शाप दूसरे भी अंगीकार किए उसमें भी भगवान की लीला ही होती है। ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर उनके द्वारा जो भी होता है उसमें उनकी स्वाभाविक लीला होती है। तो स्वाभाविक लीला से ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को उत्पन्न करके ज्ञान स्वरूप थे। वो ज्ञान भूल जाए तो ही ज्ञानोपदेश, अज्ञान स्वीकार करे, ज्ञान भूल जाए तो ही ज्ञानोपदेश किया जाए ना। इसलिए ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को शाप दे दिया, अंगीकार स्वीकार करो, अज्ञान का अंगीकार करो और अंगीकार करके प्रत्यक्ष बैठो। इसको ज्ञान का उपदेश किया और वो ज्ञान का उपदेश सनत कुमार नारद जी और वशिष्ठ जी को बुला के कहा कि जाओ नीचे जाके जम्बूद्वीप भरतखंड में लोगों को ये ज्ञान का उपदेश के अनुसार ये सबने आके सोचा कि राज्य व्यवस्था में अगर ज्ञानोपदेश दिया जाए, राजा ज्ञानी हुए तो प्रजा ज्ञानी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। इस प्रकार की व्यवस्था की और वो परंपरा शुरू, राजाओं के द्वारा प्रजा भी ज्ञानी हो गए। ये दशरथ घर में स्वयं विष्णु राम बन के आए और अज्ञान अंगीकार करके, शाप स्वीकार करके आए और शाप के कारण अज्ञान को अंगीकार किया। अज्ञान अंगीकार करके जो भी हमने देखा अब तक, इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की आतुरता लेके पूर्ण वैरागी बन के बैठ गए। राम जी जैसे अगर प्रबल मोक्ष इच्छा किसी को भी हो और दृढ़ वैराग्य हुए तो ज्ञान होना अति आसान है। तो ज्ञान मुश्किल नहीं है, मगर हम याद रखें कि जो अज्ञान की दृढ़ता हो गई होती है वो उसे निवृत्त करने के लिए सतशास्त्र और संतों की संगति अति आवश्यक रहती है। अपनी मान्यताएं, अपने जन्मों की पकड़े दृढ़ हो गई अकड़े, वो सब दल छूटे तब तक ज्ञान होना संभवित नहीं होता। इसमें अहंकार की निवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। अहंकार की निवृत्ति भी शास्त्र ही करा सकते हैं, संत ही करा सकते हैं। हमारा पुरुषार्थ जब इसमें मिल जाता है तब हमारे अहंकार की, देहाभिमान की निवृत्ति होती है। उस देहाभिमान की निवृत्ति होते ही हम ज्ञान के और ज्यादा आकर्षित होते हैं। सामान्य कर्म से जीवों को शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि आसक्ति मिटनी मुश्किल होती है। ऐसे तो ज्ञान और कर्म दोनों ज्ञान के लिए ही, स्वरूप प्राप्ति के लिए ही उपदेश गए हैं, बताए गए हैं। मगर कर्म मार्ग प्रवृत्ति परायण जो जीव होते हैं उसको बताया जाता है, निवृत्ति परायण जो जीव होते हैं उसको ज्ञान मार्ग कहा जाता है। मगर प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों साथ में जो चलती है उसमें प्रवृत्ति में निष्कामता आती है और ज्ञान पिपासा दृढ़ होती है, तो ज्ञान होना आसान बन जाता है, जल्दी से हो सकता है। इसी प्रकार ये राम जी ज्ञान के लिए वैरागी मुमुक्षु बन के उपस्थित हैं। राम जी का वैराग्य में संपूर्ण संसार से अनासक्त, संसार के कोई भी संसार के प्रसंग राम को आकर्षित नहीं कर सकते। कोई भी पदार्थ
राम को लुभा नहीं सकते थे। कोई भी कीर्ति प्रतिष्ठा मानकर कुछ भी हो गए, राम जी को सहज भी उसके और जाने का मन नहीं होता था। खाना पीना पहनना उठना इस सब में से राम जी की वृत्तियां उपराम हो गई थी। तो राम जैसा वैराग्य और राम जैसी प्रबल मुमुक्षुता जब हो जाती है तब ज्ञान होना अति आसान होता है। ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये योग वासिष्ठ का जो निर्माण है, योग वासिष्ठ का जो निर्माण है, योग वासिष्ठ का जो उद्भव स्थान है, वो होता है। याद रखें, योग वासिष्ठ में पूर्ण ज्ञान, ज्ञान का सागर कहेंगे तो भी चलेगा। सागर की उपमा भी सामान्य है, वास्तव में वो ज्ञान ही ज्ञान और कुछ नहीं है। इसीलिए बार बार वशिष्ठ महाराज एक ही बात कहते हैं कि ये शास्त्र का श्रवण या अध्ययन, इसका चिंतन मनन और उसी के अनुसार दृढ़ व्यवहार अभ्यास, इससे मोक्षानुभूति सहज हो जाती है। तो प्रथम प्रकरण में जो दिख रहा है वो संसार दिखते हुए भी नहीं है। ये वाल्मीकि जी और अरिष्टनेमि राजा के बीच जो संवाद हुआ, वो संवाद वाल्मीकि जी ने सबसे पहले मैंने मेरे शिष्य भारद्वाज को सुनाया है ब्रह्मा जी के आदेश से। ब्रह्मा जी ने, मैंने जो रामायण का प्रारंभ किया था उसको अतः से इति तक पूर्ण करने के लिए मुझे आदेश किया था, और आदेश के अनुसार मैंने मेरे शिष्य भारद्वाज को रचना करके सुनाया था, जो आज तुम्हें सुना रहा हूं। और वाल्मीकि जी संसार की उत्पत्ति कैसे हुई और किस प्रकार वो निर्वाण हुए उसका उपदेश करते हुए कहते हैं कि ये संसार, ये जगत मनोमात्र है, मन का सर्जन, संकल्प विकल्प। और क्या मन क्या कर सकते हैं? दूसरा संकल्प विकल्प। मगर संकल्प विकल्प की दृढ़ता से ये दृश्य होकर भाषित होने लगा। तो दृश्य जगत की उत्पत्ति अव्यक्त परमात्मा से व्यक्त रूप में हुई, मगर वो कैसे है? स्वप्न जैसे। सुषुप्ति में स्वप्न, गाढ़ निंदा में हम सोते हुए और उसमें स्वप्न शुरू हो जाए, ऐसे परम शांत चिन्मात्र आत्मसत्ता में संवेदन सहज स्फुरित हुआ, वहां से उत्पत्ति शुरू हुई। और ये हुआ, उत्पन्न हुआ जगत जैसे निंद्रा टूटते ही स्वप्न कहीं नहीं रहता और पता चलता था ही नहीं। इसी प्रकार जब अज्ञान की निवृत्ति होती है तब समझ आती है कि जगत को कुछ हुआ ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो जो नहीं होते हुए भी हमको दृढ़ भाषित हो रहा है, उसका कारण वो है कि जो है उसका हमें ज्ञान नहीं है। ये जगत के कल्याण के लिए बनाया गया उपदेश शास्त्र है, जिसमें अन्य कुछ नहीं है। तो वैराग्य प्रकरण में राम जी का वैराग्य बताया सबसे श्रेष्ठ, मुमुक्षु प्रकरण में सुखदेव जी की बात बताई, मोक्ष इच्छा जो होती है उसको दृढ़ करने के लिए कैसा अभ्यास करना चाहिए। राम जी ऐसे ही मोक्षवांछुक थे, उत्सुक थे, और उनका प्रश्न था ये आडंबर आया कहां से, ये अहंकार उपजा कहां से और शांत कैसे हो, निर्वाण कैसे हो। उसके उत्तर में वशिष्ठ महाराज जो ज्ञान मूर्ति थे, ज्ञान स्वरूप थे, वो रघुवंश के गुरु थे। उसको उपदेश करने को मिला। उपदेश करने के लिए विश्वामित्र जी ने प्रार्थना की, वशिष्ठ जी ने उपदेश करना शुरू किया। उपदेश में एक ही बात है कि पहले से बता दिया कि जगत दिखता है वो,
आकाश में दिखते तरंगों की तरह है, शिप में दिखते हुए चांदी की तरह है, रस्सी में दिखते हुए सब मीन्स है नहीं, है फिर भी है ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो हम जब ये शास्त्र का अभ्यास करने को जा रहे हैं तब ये संसार की उत्पत्ति सिर्फ आभास मात्र है। जैसे मृगजल आप एक खूब दिखता है मगर वहां जल का बूंद भी नहीं होता। दृश्य मात्र को हम जब सत्य मान लेते हैं तब हम उससे जुड़ जाते हैं। दृश्य मात्र को देख के ही हम प्रभावित हो जाते हैं, तब उसमें हम फंस जाते हैं। ये संपूर्ण जगत, उनके सारे पदार्थ, जड़ चेतन जो भी कुछ है वो सब आप ही खूब देखते दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसको सत्य मान के बैठे और उसी में अपने व्यवहार को हम करते हैं। इसमें मैं और मेरापन करते जाते हैं तो अज्ञान गहरा बनता है, अज्ञान गहरा बनता है। देहाभिमान से वर्तने के कारण हम ये जो अव्यक्त है फिर भी वही सत्य हो नहीं देख सकते, और जो व्यक्त है मिथ्या है उसी को ही देख रहे हैं। तो मूर्ख जन इस प्रकार झूठे को सत्य मानते हैं। विचारशील पुरुष इसको क्या सत्य क्या असत्य इस प्रकार सोचते हैं और उसको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। उसको जानने के लिए सतशास्त्र और संतों की संगति में जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास करते करते व्यवहार में उसकी दृढ़ता करते हैं, तो इस दृढ़ता से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये दृढ़ता कहाँ हमें किस प्रकार करनी है? तो सबसे पहले जगत आडंबर उपजा कहाँ से? तो उसका बेज हम याद रखें कि जो आत्मसत्ता है, जो ब्रह्म सत्ता है, जो निर्विकार निराकार ब्रह्म है, अद्वैत है, उसी में स्फुरण मात्र से जगत उपजा है। जब तक स्फुरण होता है तब तक वो दृश्य भी आगे आगे भाषित होते हैं। तो कितने जगत हम देख रहे हैं अभी, वो जगत सिर्फ नहीं। वशिष्ठ महाराज कहते हैं राम जी, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है, सबकी अपनी अपनी सृष्टि, तो अगणित जगत। ये जगत की संख्या नहीं की जाती कितने हैं। कोई योगी सामर्थ्यवान पुरुष जल के एक एक बिंदु गिन सके, क्योंकि जल सारा जितना भी संसार में है वो सब बूंद बूंद बन के इकट्ठा हुआ है, और बूंद बूंद ही है। इकट्ठा दिखता है तब हमको लगता है इतनी बड़ी जलराशि, मगर वो बूंद बूंद ही है। इस प्रकार इस समस्त संसार जो भी है, जितने भी सृष्टियां हैं, उनकी गिनती करने के लिए कोई योगी भी समर्थवान नहीं है। गणित सृष्टियां हैं, और ये सृष्टियां प्रत्येक जीव के मनोराज्य से बनी हुई हैं, इसलिए सबकी अपने मान्यताओं के अनुसार, अपने ख्यालों के अनुसार, अपने संकल्पों के अनुसार वो अपने सृष्टियां देखते हैं। अब ये जो उत्पत्ति प्रकरण है, उस उत्पत्ति प्रकरण में अनेक आख्यान हमें समझाए गए, अनेक दृष्टांतों के साथ ये जगत की उत्पत्ति कैसे होती है और जगत कैसे मिट सके वो समझाया गया है। 5000 श्लोक का प्रकरण है। पहला प्रकरण 1500 श्लोक का, दूसरा 1000 श्लोक का, और तीसरा 5000 श्लोक का। ये उत्पत्ति जो नित्य प्रति हमारे चित्त से बनती रहती है, उसको शांत करने के लिए कितना अभ्यास आवश्यक है इसे हम पता चलता है। 5-5 हजार श्लोक का अभ्यास करेंगे और अर्थ सहित उसको चित्त में दृढ़ करेंगे, तब उससे हमें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये जगत क्या है, किस प्रकार विस्तार को प्राप्त करता है और कैसे वो शांत होता है, इन शॉर्ट पूरे प्रकरण में वो बताया जा रहा है कि ये जगत प्रत्येक जीव का अपना अपना है, अनंत सृष्टियां हैं और कोई एक दूसरे से जानते नहीं।
सब अपने अपने सृष्टि में रहते हैं। अपने अपने सृष्टि के ब्रह्मा भी होते हैं, अपने अपने सृष्टि के विष्णु भी होते हैं, अपने अपने सृष्टि के चंद्र सूर्य भी होते हैं। सृष्टि पूरी प्रत्येक जीव की अपनी होती है। ये बनाई हुई सृष्टि मिटानी कितनी दृढ़ होगी हमारे चित्त में, कितनी मुश्किल में। सिर्फ ज्ञान से ही मिट सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है। स्वयं विष्णु जी ने भी ये जगत के उद्धार के लिए संसार में आना पड़ा, तो आके भी आने के लिए उसको जन्म धारण करने के लिए तो कोई कारण था ही नहीं, क्योंकि उनके कोई कर्म ही नहीं थे। नित्य निरंतर अपने स्वरूप में रहने वाले को शरीर कहां से? अशरीर स्वयं अद्वैत ब्रह्म, उसको आने के लिए भी कोई न कोई बहाना खड़ा करना पड़ता है। ये सूरण में से विष्णु बन के शापों का अंगीकार करना, शाप अंगीकार करके मनुष्य तन धारण करना, और मनुष्य तन में आके फिर ये उपदेश का क्रम चलाना। तो दो जगह यहाँ शाप का हमें सुनने को मिलेगा। दोनों जिनको भी शाप हुए हैं वो साक्षात ब्रह्म ही थे। ब्रह्मा जी ब्रह्म रूप उत्पन्न होने के बाद भी संवेदन से उत्पन्न हुए, नारायण की नाभि कमल से आए। स्वर्णवत कमल विष्णु की नाभि में, वहां से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। मगर इस स्पंदन से, इस स्फुरण से, स्फुरण बिना कुछ भी नहीं। और फिर ब्रह्मा जी से ज्ञान स्वरूप थे, इसलिए ब्रह्म रूप ही थे। ज्ञान स्वरूप थे। जीवों के दुखों को देख के उनका हृदय द्रवित हो गया, और उनको सुख दिलाने के लिए उन्होंने अपने ओर से प्रयत्न किए। जो भी तप, सत्य, दान, दया आदि का बोध देना था दिया। मगर उस बोध से भी ये मनुष्य सब जो कर्म करते रहे उसमें मैं और मेरापन नहीं मिटा। इसलिए वो पुण्य के लिए उद्योग हो गए। पुण्य खत्म करके फिर अधः को आए, फिर कर्मों के अनुसार दुखी सुखी होते रहे। तो अपने कर्म के कारण ही, अपने कर्मों के फल से ही हम दुखी सुखी तन में आके होते हैं। अब इस तन में रह के भी सच्चा सुख जीवों को प्राप्त हुए, ऐसी भावना होने के कारण उन्होंने अपना मानस पुत्र ज्ञान स्वरूप वशिष्ठ महाराज का सृजन किया। वशिष्ठ महाराज ने ब्रह्मा जी के शाप से अज्ञान को अंगीकार किया। अज्ञान अंगीकार करके ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार ब्रह्मा जी के और मानस पुत्रों के साथ इस संसार में आके व्यवस्था की और ज्ञानोपदेश शुरू हुआ। इस प्रकार ज्ञानोपदेश के क्रम में भगवान विष्णु संसार के दुखों की निवृत्ति करने के लिए रामावतार में आए। और ये रामावतार लेते पहले भगवान विष्णु को जन्म का कारण कोई नहीं था, कोई कर्म नहीं थे, तो शाप को अंगीकार करने पड़े। शाप अंगीकार करके वो आए और वहां से ये उपदेश क्रम चला। तो ब्रह्मा जी का वो ज्ञान स्वयं संकल्प विकल्प के कारण ये संसार बनाते हैं, तो भी करते ही नहीं, अकर्ता। ये संकल्प विकल्प ब्रह्मा से होते हैं और ब्रह्मा के संकल्प से ही जगत का विस्तार हुआ है। फिर भी ब्रह्मा जी इससे निर्लेप। हमको वो बोध है यहाँ कि हम कुछ भी कार्य प्रारब्ध वेग से करें, तब भी हम जल कमलवत निर्लेप रहे, तो कोई कर्म बंधन नहीं होगा। ये सत स्वरूप अपना जो निज स्वरूप है उसमें स्थित रह के सब व्यवहार करते हुए भी कोई व्यवहार हमारे अकाउंट में नहीं जाते। तो अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें मनुष्य तन में चांस है। मनुष्य तन के सिवा और तन में ज्ञान होना मुश्किल है। तो ये चांस है, तो हम आज तक जो भी कर दिया हमारे अकाउंट्स में, कितने भी कर्म, कोई बात नहीं, वो सब भुगतने के बाकी भी पड़े हैं। तब भी हम सावधानी से ज्ञान प्राप्ति के लिए उद्यम करेंगे और जगत को जैसा है वैसा ही फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो चिन्मात्र आत्मसत्ता में, ब्रह्म सत्ता में जो स्पंद स्फुरित हुआ, वो स्पंदन से ही पूरा संसार का विस्तार हुआ है। वो कार्य ब्रह्मा जी से शुरू हुआ,
ब्रह्मा जी के मनोराज्य से जगत और जगत में आए हुए सब जीवों के अपने अपने कर्म के अनुसार वो कर्म भुगतते हैं, उसी के अनुसार वो ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं और सुखी दुखी होते रहते हैं। अब सब दुखों से निवृत्त होना है, क्षणिक सुख या क्षणिक दुख किसी में फंसना नहीं है, तो पूर्ण ज्ञान प्राप्ति होनी चाहिए। यहाँ वशिष्ठ महाराज कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये अमोघ शस्त्र है, ये भवाटवी के भवबंधन को काटने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है महारामायण। तो हमारे ये महारामायण जो भी अतथ विस्तार जो इसका है उसको बराबर समझ के बार बार सुनेगा, बार बार उसका व्यवहार में अभ्यास करेगा, तो उसे पूर्ण ज्ञान अवश्य हो जाएगा। ये ज्ञान का विस्तार जगत की उत्पत्ति से पहले पूर्ण जगत को जान लो, जगत है क्या, तो जगत उत्पन्न होते होते विस्तार उसका क्या हुआ और कैसे वो जगत ब्रह्मरूप ही है, ऐसा ज्ञान से हमारे चित्त में दृढ़ हो जाए, उसका उपदेश करते हैं। ये उपदेश में शुरुआत ही है, शुरुआत में ही अब दृष्टांत के साथ शुरू करेंगे। आज वशिष्ठ महाराज जो दृष्टांत देंगे उस दृष्टांत से हमें पता चल जाएगा कि भाई मन सर्जित जो जगत है वो मन को शांत करने से ही निवृत्त हो जाता है, और मन शांत होता है जब स्वरूप में स्थित होता है तब। तो मन का विस्तार कैसे होता है और मन का निर्माण कैसे होता है, इस जगत की उत्पत्ति और जगत का निर्माण कैसे होता है, इस प्रकरण में विस्तृत हमें बताया जाता है। इसके लिए हम बराबर ध्यान दें, प्रत्येक दृष्टांत को सार अर्थ को ग्रहण करके फिर हम उसके अनुसार अपने जीवन में अभ्यास करें। हे राम जी, सत स्वरूप आत्मा का अभाव कदाचित नहीं होता और असत रूप जगत स्थिर नहीं होता। असत रूप जगत कभी स्थिर नहीं होता और सत स्वरूप आत्मा का अभाव कभी नहीं होता। जगत आत्मा में आभास रूप है, आरंभ और परिणाम में कुछ उपजा नहीं। आरंभ से देखो तो कुछ उपजा ही नहीं, परिणाम में देखो तो भी कुछ नहीं, उपजा ही नहीं। ये संसार, ये जगत वास्तव में बना ही नहीं। कोई काल में, न भूतकाल में जगत उपजा था, न आज जगत दिखता है तब भी सच है, और अंत में जब नहीं रहेगा तब भी जगत का कहीं स्थान नहीं रहता। तो जगत उत्पत्ति में पहले नहीं था, आगे भी नहीं होगा, आज भी वास्तव में नहीं है, वो अनुभव हमें ज्ञान होते ही होगा। नहीं तो दिखता है तब भी उसको सत्य न मानना, इसके अनुसार ही अभ्यास करना, वो ज्ञान के लिए आवश्यक है। जहाँ चैतन्य नहीं होता वहाँ सृष्टि भी नहीं होती, क्योंकि सृष्टि आभास रूप है। सृष्टि आभास मात्र ही है, चैतन्य नहीं तो सृष्टि भी नहीं। आत्मा आदर्श रूप है, उसमें अनंत सृष्टियाँ प्रतिबिंबित होती आत्मा आदर्श की तरह है, उसमें अनंत सृष्टियाँ प्रतिबिंबित होती रहती हैं। आदर्श में प्रतिबिंब भी तब होता है जब दूसरा निकट होता है। कोई निकट होता है ना आदर्श के सामने, तो उसका प्रतिबिंब होता है, तब तक प्रतिबिंब नहीं होता। इसलिए आदर्श के निकट रहना दृश्य को आवश्यक है। बिंब का प्रतिबिंब आदर्श में तब दिखेगा जब वो बिंब के पास होगा कोई वस्तु, जो वस्तु होगी, जो पदार्थ होगा, उसका ही प्रतिबिंब वो दिखाएगा। क्योंकि आत्मा जब दूसरी निकट होता है, पर आत्मा के निकट दूसरा और कोई प्रतिबिंब नहीं होता। आत्मा के निकट तो और कोई होता ही नहीं, आत्मा स्वयं ही स्वयं सर्वरूप है, क्योंकि आभास रूप है। जो भी है प्रतिबिंबादिक वो आभास रूप है, दिखने मात्र है, वास्तविक नहीं है। दिखता है फिर भी होता नहीं। आदर्श में हमें जो दृश्य दिखाई देता है वो दृश्य आदर्श को तो छुआ ही नहीं, आभास मात्र, दिखने मात्र होता है। एक ही आत्मसत्ता
चैतन्यता से द्वैत की नाय होकर भासती है। एक ही आत्मसत्ता स्पंदन से, संवेदन से द्वैत की न्याय भाषित होती है, पर कुछ बना नहीं। वास्तव में कुछ बना नहीं। जैसे फूल में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है और अग्नि में उष्णता होती है, और जैसे मनोराज्य की सृष्टि होती है, वैसे ही आत्मा में जगत है। आत्मा में जगत कैसा है? जैसे फूलों में सुगंध, तिलों में तेल, अग्नि में उष्णता। देखिए मनोराज्य का पूरा जगत, ये सब देखो कैसा होता है, होता ही नहीं फिर भी दिखता है, आभास मात्र है। जैसे मनोराज्य से मनोराज्य की सृष्टि भिन्न नहीं होती, वैसे ही यह जगत आत्मा से भिन्न नहीं। मनोराज्य से मनोराज्य की सृष्टि भिन्न नहीं होती है, वैसे ही आत्मा से जगत भिन्न नहीं है। अभिन्न आत्मा ही सर्वत्र स्थित है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, एक आकाशज आख्यान जो श्रवण का भूषण और बोध का कारण है, उसको सुनिए। बोध का कारण और श्रवण का भूषण है, वैसा आकाशज आख्यान मैं तुमको कहता हूं, सुनिए। एक आकाशज आख्यान जो श्रवण का भूषण और बोध का कारण है, उसको सुनिए। आकाशज नामक एक ब्राह्मण शुद्ध चिद अंश से उत्पन्न हुए। शुद्ध चिद अंश से डायरेक्ट एक आकाशज ब्राह्मण उत्पन्न हुए। वह धर्मनिष्ठ सदा आत्मा में स्थित रहते थे। वो धर्मनिष्ठ थे, सदा आत्मा में ही स्थित रहते थे। भली प्रकार प्रजा का पालन करते थे। वो भली प्रकार प्रजा का पालन भी करते थे और चिरंजीवी थे। वो चिरंजीवी थे। तब मृत्यु विचार करने लगी कि मैं अविनाशी हूँ और जो जीव उपजते हैं उनको मारती हूँ, परंतु किया इस ब्राह्मण को मैं मार नहीं सकती। मैं सब जीवों की मृत्यु के निमित्त ही उपजी हुई हूँ। मेरा सर्जन इसलिए किया है और सब जीवों को मारना मेरा काम है, मैं सबको मारती हूँ। पर ये ब्राह्मण मुझसे मारा नहीं जाता, तो मेरी उत्पत्ति का कारण क्या है? मेरा तो सब जीवों को मारना ही है काम, तो मैं वो न कर सकूं तो क्या करें? वो जाके जैसे खड़ग की धार पत्थर पर चलाने से कुंठित हो जाती है, वैसे ही मेरी शक्ति इस ब्राह्मण पर कुंठित हो गई है। मेरी शक्ति इस ब्राह्मण पर कुंठित हो गई है। जैसे कैसे भी तीक्ष्ण तलवार को खड़े हुए मगर पत्थर पे वो कुंठित हो जाते हैं, वैसे मेरी मारक शक्ति, सब प्रकार की मारक शक्ति मेरे पास है, मुझे दी गई हुई है, वो यहाँ चलती नहीं। तो ये ब्राह्मण पे ये शक्तियां न चलने का कारण क्या? हे राम जी, ऐसा विचार कर मृत्यु ब्राह्मण को भोजन करने के निमित्त उठी। ऐसा विचार करके उसको हुआ कि मैं तो सबको मार सकती हूँ। वो ब्राह्मण का भोजन करने के लिए वहां से खड़ी हुई। और जैसे श्रेष्ठ पुरुष अपने आचार कर्म को नहीं त्याग करते, वैसे ही मृत्यु भी अपने कर्म को विचार कर चली। अपने कर्मों को विचार कर चली, भी मेरा तो कर्म है, उसे मानना ही चाहिए मुझे। तो श्रेष्ठ पुरुष अपने कार्य को छोड़ते नहीं है, अपने आचार को छोड़ते नहीं है। जो आचार उसके हिस्से में आते हैं वो आचार करते ही, वो व्यवहार वो करते ही है। इस प्रकार विचार करके मृत्यु वहां से उस ब्राह्मण को मारने के लिए चले। तब ब्राह्मण के गृह में मृत्यु ने प्रवेश किया, तो जैसे प्रलय काल में महातेज संयुक्त अग्नि सब पदार्थों को जलाने लगती है, वैसे ही अग्नि उसके जलाने को महाप्रलय में अग्नि सबको जैसे जलाने लग जाते हैं, वैसे अग्नि उसको जलाने के लिए वहां से उड़ी और आगे दौड़ के जहाँ ब्राह्मण बैठा था अंतपुर में जाकर पकड़ने लगी। ब्राह्मण के अंतपुर में जाके ब्राह्मण को पकड़ने लगी। पर जैसे बड़ा बलवान पुरुष भी और के संकल्प रूप पुरुष को नहीं पकड़ सकता। कितना भी बलवान पुरुष होवे, कितना भी शूरवीर होवे, तो भी किसी के संकल्प के पुरुष को कैसे पकड़ेगा? वैसे अग्नि
इस ब्राह्मण को पकड़ नहीं सकती थी। वैसे ही मृत्यु ब्राह्मण को न पकड़ सकी। तब उसने धर्मराज के गृह में जाकर कहा, हे भगवान, मृत्यु निष्फल हो गई। तब वो धर्मराज के पास गई और कहने लगी, हे भगवान, जो कोई उपजता है उसको मैं अवश्य भोजन करती हूँ, परंतु एक ब्राह्मण जो आकाश से उपजा है उसको मैं वश में नहीं कर सकती। सबका भोजन कर लेती हूँ मैं, मगर एक आकाशिक ब्राह्मण है, उसका भोजन मैं नहीं कर सकती, वो मेरे वश में नहीं होता। यह क्या कारण है? इसका कारण क्या है प्रभु? यम बोले, हे मृत्यु, तुम किसी को नहीं मार सकती। जो कोई मरता है वह अपने कर्मों से मरता है। ये बराबर याद रखना है। हे मृत्यु, तुझे होता है मैं मारती हूँ, मगर तू किसी को नहीं मार सकती। किसी को मारने का सामर्थ्य तेरे पास नहीं है। जो मरते हैं वो अपने कर्मों से ही मरते हैं। तो कर्मों के कारण ही मृत्यु किसी को भी पकड़ सकती है, मार सकती है। जो कोई कर्मों का करता है उसके मारने को तुम भी समर्थ हो, पर जिसका कोई कर्म नहीं उसके मारने को तुम समर्थ नहीं हो। जिसका जो कर्म ही नहीं उसको मारने के लिए तुम समर्थ नहीं हो। जिसका कर्म होता है उसको तुम मार सकते हो। कर्म का परिणाम देने के लिए, उसको मारने के लिए तो शक्तिमान है। मगर किसी के अकाउंट में कोई कर्म ही नहीं, जो कुछ कोई कर्म करता ही नहीं, तो उसको तू कैसे मारेगी? तू नहीं मार सकती। इससे तुम जाकर उस ब्राह्मण के कर्म खोजो। जब कर्म पाओगी तब उसके मारने को समर्थ होगी। इसलिए तुम जाओ और उस ब्राह्मण के कर्म को खोजो। जब तुम्हें वो कर्म मिलेंगे उसके, तब तुम उसको मार सकोगी, अन्यथा समर्थ न होगी। हे राम जी, जब इस प्रकार यम ने कहा तब कर्म खोजने के निमित्त मृत्यु चली। कर्म वासना का नाम है। कर्म वासना का दूसरा नाम है। कर्म वासना के अनुसार ही होते हैं। इसलिए कोई जीव की जिस विषय की वासना होती है वो जीव उसी के अनुसार ही उसके फल भुगतता है। वहां जाकर ब्राह्मण के कर्मों को ढूंढने लगी और दसों दिशा में ताल, समुद्र, बगीचे और दीप से दीपांतर इत्यादि सब स्थान आकाश से पाताल तक मृत्यु ने सब स्थान ढूंढ लिए उस ब्राह्मण के कर्म ढूंढने के लिए, परंतु ब्राह्मण के कर्मों की प्रतिभा कहीं न पाई। मगर कहीं भी ब्राह्मण के कर्मों की कोई प्रतिभा दिखाई न दी। हे राम जी, मृत्यु बड़ी बलवंत है, परंतु इस ब्राह्मण के कर्मों को उसने न पाया। तब फिर धर्मराजा के पास गई, वो वापस जो धर्मराजा के पास आई। संशयों को नाश करने वाले और ज्ञान स्वरूप है। धर्मराज ज्ञान स्वरूप है, संपूर्ण संशयों की निवृत्ति करने वाले हैं। उनके पास मृत्यु गई। देखा, मैं तो देख के आई, ढूंढ के आई, मुझे उस ब्राह्मण का एक भी कर्म दिखाई नहीं दिया। और उससे कहने लगी, हे संशयों से नाश करता, इस ब्राह्मण के कर्म मुझको कहीं नहीं दृष्टि आए। मैंने बहुत प्रकार से ढूंढा, जो शरीरधारी है सो सब कर्म संयुक्त है, पर इसका तो कोई कर्म नहीं। ये भी शरीरधारी है। जो शरीरधारी मैंने देखे वो सब कर्मयुक्त ही होते हैं, मगर इसका शरीरधारी होने के बाद कोई कर्म मुझे दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है बताइए प्रभु। यम बोले, हे मृत्यु, इस ब्राह्मण की उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश से हुई है। हे मृत्यु, पहले तो वो बात है कि इस ब्राह्मण की उत्पत्ति शुद्ध चिदाकाश ब्रह्म से हुई है, जहाँ कोई कारण न था। जहाँ कोई कारण नहीं था। उसकी उत्पत्ति से पहले और कोई कारण ही नहीं था। जो कारण बिना भासता है सो ईश्वर स्वरूप है। और जो कारण बिना भासता है वो ईश्वर स्वरूप है। ब्रह्मा जी इस प्रकार ईश्वर स्वरूप। ब्रह्मा जी के बाद ज्ञानावतार उसके
मन संकल्प से उत्पन्न हुए मनोपुत्र। तो ये संकल्प पुत्र वशिष्ठ जी भी ब्रह्म स्वरूप। देखिए, हे मृत्यु, शुद्ध आकाश से जो इसकी उत्पत्ति हुई है, तो यह भी वही रूप है। आहा, तो ये ब्रह्म रूप ही है भाई। यह ब्राह्मण भी शुद्ध चिदाकाश रूप है। बस वो ब्राह्मण और ब्रह्मा ही है, इसका- शुद्ध चिदाकाश रूप है, और इसका चेतन ही वपु है। उसका वपु ही चैतन्य है। इसका कोई कर्म नहीं, इसलिए उसका कोई कर्म है और न कोई क्रिया है। न कोई कर्म है, न कोई क्रिया है। अपने स्वरूप से आप ही इस होना हुआ है। आप अपने स्वरूप से आप ही स्वयं ही इस प्रकार हुआ है। इसी कारण इसका नाम स्वयंभू है। इसलिए उनका नाम स्वयंभू है। और स्वयं ही अपने आप से ही अपने आप ही उत्पन्न हुए हैं। होना और कोई कारण से नहीं हुआ है, और सदा अपने आप में स्थित है। वो सदा अपने आप में स्थित है। आप से ही उपजे हैं, आप में ही स्थित है, वहां कोई अन्य कार्य कारण हुआ ही नहीं। इसको जगत कुछ नहीं भासता, सदा अद्वैत उनको सदा अद्वैत रूप ही है, उनको जगत वासित होता ही नहीं। मृत्यु बोली, हे भगवान, जो यह आकाश स्वरूप है, तो साकार रूप क्यों दृष्टि आते हैं? अगर आकाश स्वरूप है तो साकार रूप सहित क्यों दिखाई देते हैं? यम जी बोले, हे मृत्यु, यह सदा निराकार चैतन्य वपु है, और इसके साथ आकार निराकार चैतन्य वपु है, और उसके साथ जो आकार और अहम भाव भी नहीं है। इससे इसका नाश कैसे हो? आकार भी नहीं है, अहम भाव भी नहीं है, उसको आकार के साथ भी कुछ नहीं है, मेरापन कहीं है ही नहीं, तो उसकी मृत्यु कैसे होगी? न कुछ मैं करता हूं, न मैं हूं, तो जिसमें अहम भाव है नहीं, उसकी मृत्यु भी नहीं हो सकती। यह तो अहम तुम जानता ही नहीं, और जगत का निश्चय भी इसको नहीं है। जगत का निश्चय भी नहीं है, अहम तुम को भी वो नहीं जानता। यह ब्राह्मण अचेत चिन्ह मात्र है, इसलिए ब्राह्मण अचेत चिन्ह मात्र आत्मसत्ता ही है। जिसके मन में पदार्थों का सद्भाव होता है, उसका नाश भी होता है। जिसके मन में पदार्थ का सद्भाव होता है, उसका नाश भी होता है। और जिसको जगत भाषित ही नहीं होता, उसका नाश भी नहीं होता। जिसको जगत दिखता ही नहीं, उसका नाश कैसे होता ही नहीं, उसका नाश कैसे हो? हे मृत्यु, जो कोई बड़ा बलिष्ठ भी हो और सैकड़ों जंजीर भी हो, तो भी आकाश को बांध नहीं सकता। कोई बड़ा बलवान भी हो, उसके पास सैकड़े जंजीरें भी होवे, तो भी वो आकाश को नहीं बांध सकता। वैसे ही ब्राह्मण आकाश रूप है, इसका नाश कैसे हो? ब्राह्मण आकाश रूप है, उसको कैसे पकड़ा जाए, उसका नाश कैसे होवे? इससे इसके नाश करने का उद्यम त्याग कर देहधारियों को जाकर मारो। इसलिए उसको मारने का उद्यम छोड़ दो भाई, और जो देहधारी होवे, जिसमें देह में मैपन है, उसको जाके मारो। यह तुमसे न मरेगा, तुमसे नहीं मरेगा, तुम्हारा विषय नहीं है। हे राम जी, यह सुनकर मृत्यु आश्चर्य संयुक्त हो अपने गृह लौट आई। आश्चर्य संयुक्त होकर अपने गृह में मृत्यु वापस आ गई। राम जी बोले, हे भगवान, यह तो हमारे बड़े पितामह ब्रह्मा की वार्ता तुमने कही है। ये भगवान, ये तो हमारे पितामह बड़े ब्रह्मा जी है, उसकी वार्ता आपने की। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह वार्ता तो मैंने ब्रह्मा की कही है, परंतु मृत्यु और यम के विवाद निमित्त यह कथा मैंने तुमको सुनाई है। मृत्यु और यम के विवाद के लिए ये कथा मैंने तुमको सुनाई है, ब्रह्मा जी की ही कथा है। इस प्रकार जब बहुत काल व्यतीत होकर कल्प का अंत हुआ, तब मृत्यु सब भूतों को भोजन कर फिर ब्रह्मा को ऐसे काल व्यतीत होते, मृत्यु का समय आ गया
क्योंकि प्रलय का टाइम था, सब जीवों को भोजन करके मृत्यु ब्रह्मा जी के पास गए। जैसे किसी का काम हो और यदि एक बार सिद्ध न हुआ तो वह उसे छोड़ नहीं देता। कोई कार्य होवे, उद्यम करता कार्य है। करने के लिए जाए, इसमें सक्सेस न होवे, वो छोड़ नहीं देता, कुछ समय के बाद फिर उद्यम करता है। इस प्रकार मृत्यु फिर से ब्रह्मा जी के पास गए। फिर उद्यम करता, वैसे ही मृत्यु भी ब्रह्मा के सन्मुख गई। तब धर्मराज ने कहा, हे मृत्यु, यह ब्रह्मा है, यह आकाश रूप है और आकाश ही इसका शरीर है। ये ब्रह्मा है, ये आकाश रूप है, आकाश ही उसका शरीर है, तो उसे नहीं पकड़ पाओगे, नहीं मार सकोगे। आकाश के पकड़ने को तुम कैसे सामर्थ होगी? यह तो पंचभूत के शरीर से रहित है। उसका शरीर पंचभूत नहीं है, चिन्मात्र स्वरूप है वो, इसलिए पंचभूतों से रहित शरीर, इसको तो नहीं मार पाएगी। जैसे संकल्प पुरुष होता है तो उसका आकाश ही वपु होता है, वैसे ही यह आकाश वपु आदि अंत मध्य और अहम त्वम के उल्लेख से रहित और अचेत चिन्मात्र है। अहम त्वम से रहित अचेत चिन्मात्र ही पुरुष है। इसके जैसे संकल्प मानने का पुरुष तुम किसी के कैसे हाथ में नहीं समर्थ आता, होगी? तो ऐसे आकाशज को तो कैसे मार सकोगे? तो कैसे सामर्थ्यवान होगी उसको मारने के लिए? यह जो इसका वपु बाजता है सो ऐसा है जैसे शिल्पी के मन में स्तंभ की पुतली होती है। इनका जो शरीर तुम्हें दिखाई देता है ना, वो ऐसा है कि कोई शिल्पी के मन में पुतलियां दिखाई दे रही। एक खंबा है, कोई शिल्पी यहाँ आ जाए तो देखे कि इसमें इतने इतने दृश्य होंगे, इतनी इतनी पुतलियां निकलेगी, इसमें दिखे नहीं मगर शिल्पी के मन में होते हैं। इसी प्रकार इसका वपु जो दिखता है ये औरों के मन में है, उसको तो कोई वपु नहीं है, पर वह कुछ हुई नहीं। वैसे ही स्वरूप से इतर इसका होना नहीं है। स्वरूप के इतर उस ब्राह्मण का होना नहीं है। यह तो ब्रह्म स्वरूप है, ये तो ब्रह्म स्वरूप ही है। तुम्हारे मन से उसकी प्रतिभा हुई है। बस मेरे तो मेरे मन में इसकी प्रतिभा हुई है कि ब्रह्मा जी है, ऐसे इसका ऐसा आकार है, ये है, सब हमारे मन तुम्हारे मन में प्रतिभा हुई है। वास्तव में वो तो ब्रह्म स्वरूप है। इसीलिए जो जो पुरुष ज्ञान स्वरूप में स्थित हो जाते हैं वो ब्रह्म में विलीन होते हैं, ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। उसको न मृत्यु होता है न जन्म होता है। जीवन मुक्ति की मौज लेके प्रारब्ध खत्म होते हमेशा हमेशा के लिए अपने आप में समा जाते हैं। तो याद रखें, सब शरीरधारी दिखते हैं, उसमें भी जो ज्ञानी पुरुष हैं वो ब्रह्म स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, अद्वैत रूप है। तो अद्वैत रूप निर्गुण निराकार ब्रह्म ही हमें अपने अज्ञान के कारण आकार सहित दिखते हैं, मगर उसका कोई आकार नहीं होता, आभास मात्र आकार दिखता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में बेताल भाषित होता है तो आबेहूब मान लेता है, भली प्रकार से विचार करे और कोई समझावे तो देख दे ये क्या है, तुम्हारी परछाई है, तो वो समझ जाता है। वैसे ही ज्ञानोपदेश से हमारा अज्ञान मिटता है और हम ब्रह्म स्वरूप को पहचान लेते हैं। जो पुरुष देहवंत होता है उसको ग्रहण करना सुगम होता है और वंध्या के पुत्र के ग्रहण में श्रम होता है। वंध्या के पुत्र के ग्रहण में क्या, कैसे ग्रहण कर पाओगे? कितना भी मेहनत करो, कितना भी श्रम करो, वंध्या का पुत्र तुम्हारे हाथ आएगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि निर्वपु है। वो निर्वपु वैसे है। यह भी निर्वपु है। वैसे आकाश ब्राह्मण निर्वपु है, ब्रह्मा जी निर्वपु है। इसके मानने की कल्पना का त्याग इसलिए कर देहधारियों को जाकर मारो। उसको मारने की कल्पना का भी त्याग कर दे, उसे तो नहीं मार पाओगे, देहधारियों को जाके मारो। देह में जिसका अभिमान है उसको जाके मारो। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शुद्ध चिन्मात्र सत्ता ऐसी सूक्ष्म है कि उसमें आकाश भी पर्वत के समान स्थूल है। सूक्ष्म चिन्मात्र आत्मसत्ता में पर्वत भी देखिए सूक्ष्म है, उसमें कोई वस्तु बनी ही नहीं, कुछ उपजी ही नहीं। उस चिन्मात्र में जो अहम अस्मि चैतन्य मुखत्व हुआ है उसने अपने साथ देह को देखा। चिन्मात्र में
हम अस्मि का जो स्फुरण हुआ है उसने इसमें अपने आप को देख लिया है। पर वह देह भी आकाश रूप है। देह से अपने को देखता है, फिर भी देह भी बनी ही नहीं, आकाश रूप है। हे राम जी, शुद्ध चिन्ह मात्र में चैत्य का उल्लेख किसी कारण से नहीं हुआ। शुद्ध चिन्ह मात्र में चैत्य का उल्लेख हुआ ही नहीं, कोई भी कारण से उसमें कोई कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बना ही नहीं। स्वतः स्वाभाविक ही ऐसा उल्लेख आय पूरा है। स्वतः स्वाभाविक ही ये सब आय स्फुरा है, पर फिर भी उसके स्फुरण का उसमें कोई अंश दिखाई नहीं देता। उसी का नाम स्वयंभू ब्रह्म है। इसी को ही स्वयंभू कहते हैं। स्वाभाविक ब्रह्म सत्ता अपने आप में सर्वरूप होकर स्थित है और कुछ बना नहीं है। इसमें जिसने भी देहों में मैंपन कर लिया वो उस देह के अभिमान से जो भी करते हैं उसमें कर्तापन करते हैं और उस कर्म के फल भुगतने के लिए जन्म जन्मांतर भटकते हैं। उस ब्रह्म को सदा ब्रह्मा ही का निश्चय है। इस ब्रह्म को जो उत्पन्न हुए ब्राह्मण को सदा ब्रह्म का ही निश्चय है, दूसरा निश्चय उसे नहीं है। ब्रह्मा और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। ब्रह्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। मैं दूसरा ब्रह्म हूँ, दूसरा ब्रह्मा हूँ, वो बोल लेते हैं। वशिष्ठ महाराज जी बोलते हैं, इसमें कारण वही है कि उनको उनका बपू दिखाई नहीं देता। ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न हुआ वो बपू, वो स्वीकार ही नहीं हुआ वशिष्ठ जी को। वो तो स्वयं ब्रह्म में ही ब्रह्म स्वरूप ही रहे। इसलिए वो कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा है मेरे सर्जन करता, उसे आप कहते हो तो मैं भी वही हूँ। तो ब्रह्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है, इस प्रकार दिखाई दे रही है। फिर विष्णु जी होवे, ब्रह्मा जी होवे, शिव जी होवे, कोई भी होवे और राम रूप लेके आवे, कृष्ण रूप लेके आवे, तो भी वो सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न और कुछ नहीं है। ये सब ईश्वर कोटि के ब्रह्म स्वरूप अपने निज चैतन्य स्वरूप में हमेशा हमेशा स्थित है और कुछ बना ही नहीं। ये जो कार्य कारण आदि दिखाई दे रहे हैं वो दिखने मात्र हैं, ब्रह्म से भिन्न इतर कुछ हुआ ही नहीं। हे राम जी, दिन काल में जगत कुछ बना ही नहीं। आगे की वार्ता कल करेंगे। ओम पूर्णतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।